हाय दोस्तों, एक बार वॉरेन बफे से एक इंटरव्यू में कुछ लोगों ने पूछा कि सर आपसे अक्सर लोग क्या सवाल पूछते हैं, क्या आपकी सफलता के राज जानना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन आपसे नॉर्मली किए जाते हैं। वॉरेन बफे ने जो जवाब दिया ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरा ये मानना है कि वो एक ऐसा आंसर था कि अगर आपने इस आंसर को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी खुशहाली का ख़जाना कहाँ छुपा होता है ज़िंदगी के। वॉरेन बफे ने जवाब दिया कि मैं जानकर बहुत ही हैरान और दुखी भी होता हूँ कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर आप कार कौन सी चलाते हैं, सर आपने किस ब्रांड के कपड़े यूज़ करते हैं, सर आप घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, सर आप खाने में क्या खाते हैं, सर आप अपना जीवन कैसे, अपनी दिनचर्या किस तरह से बिताते हैं। बजाय इसके कि वो मुझसे पूछते कि सर आप बुक्स कौन सी पढ़ते हैं, आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, आपकी सक्सेस का राज क्या है, आपकी सेहत का राज क्या है, आप कितने बजे सोकर उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। अगर वो ये पूछें बजाय इसके कि मैं क्या पहनता हूँ, किस गाड़ी में चलता हूँ, तो वो ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। इस आंसर के अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। जो आज हमारा टॉपिक है कि हमारी जो खुशहाली है, हमारी जो सक्सेस है, वो एक ही जगह से आती है। वो कहाँ से आती है? देखिए, मैं आपको अगर एक आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताऊं, जो एक आम आदमी है, आप देखिए कि आम आदमी का मतलब क्या होता है। आम आदमी का मतलब होता है 90% से ज़्यादा लोग या 80% से ज़्यादा लोग जो एक आम ज़िंदगी जीता है। तो उसके पीछे एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न में भी अगर देखेंगे तो वो खुद ही होता है। जैसे वॉरेन बफे ने कहा कि अक्सर लोग मेरे से क्या पूछते हैं और क्या पूछना चाहिए। सेम चीज़ अगर लाइफ में भी अगर आप देखें, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें एक कॉमन चीज़ देखेंगे तो आदमी की सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या होती है उसको स्टडी करिए। उस स्टडी करने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कितनी लंबी रेस का घोड़ा है और ये कितनी बड़ी सक्सेस हासिल करेगा अपनी ज़िंदगी में, ये लाइफ में कहाँ तक पहुँचने वाला है। आपको उसकी लाइफ स्टाइल देखकर समझ में आ जाएगा। लाइफ स्टाइल की शुरुआत अगर आप किसी एक आम आदमी की देखें तो देखिए कि वो सुबह सोकर कितने बजे उठता है। सुबह सोकर कितने बजे उठता है, वो अपने हेल्थ को कितना टाइम देता है। आप अपनी हेल्थ को सुबह उठने के बाद में टाइम दे रहे हैं, कम से कम 1 घंटा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सेकंड चीज़, तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पूरे एक छोटे से वीडियो का जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ उसका एक निचोड़ है कि आपकी सक्सेस और आपकी खुशहाली सिर्फ एक ही जगह से आती है, एक ही जगह से आती है, और वो है आपका एसोसिएशन। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपने सिर्फ अपने एसोसिएशन को करेक्ट कर लिया तो आप 80% जंग जीत गए। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी का बच्चा है और वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, या मैं एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक लंदन में रहने वाला फैमिली है, एक अंग्रेज़ का बच्चा है जिसका पूरी फैमिली या पूरा जनरेशन इंग्लिश में ही बात करती है और उनकी मदर टंग ही इंग्लिश है। उनके यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ और उसको बच्चे को लेकर आइए, मान लीजिए उसको हम इंडिया में लेकर आ गए, और एक बिल्कुल छोटे से गरीब परिवार के अंदर जहाँ एक आम इंडियन हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पर उसको बचपन से लाकर आपने, जब बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, वो बोलना भी नहीं सीखा, लेकिन वहाँ पर लाके छोड़ दीजिए और वहाँ पर उसका पालन पोषण होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो जब बोलना शुरू करेगा तो वो क्या बोलना शुरू करेगा? है तो अंग्रेज़ का बच्चा, लेकिन क्या वो इंग्लिश बोलना शुरू करेगा? नहीं। जो उसके घर में माहौल है, जो उसके घर में उसको एसोसिएशन मिल रहा है, जो दिन रात वो सुन रहा है, वही बोलना शुरू करेगा और वही एक्ट करना शुरू करेगा। चाहे उसके अंदर जीन्स कोई भी हो, एक्ट वो वही करेगा। लेकिन उसी
गरीब परिवार, इंडियन परिवार जो एक झोपड़ी में रह रहा है, उसके बच्चे को पैदा होते से ही उस अंग्रेज़ के घर पर छोड़ दीजिए। जब वो बोलना बच्चा शुरू करेगा तो वो इंग्लिश में बोलना शुरू करेगा और वही एक्ट करेगा जो आसपास वो देख रहा है, जो वो अंग्रेज़ फैमिली कर रही है, जबकि वो आया किस बैकग्राउंड से है। कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या था क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सक्सेस जब चाहते हैं तो अपना बैकग्राउंड किस तरह के लोगों जैसा आपको बनना चाहते हो, किस तरह का बंदा आपको बनना है, आपको सीधे सीधे उस तरह के माहौल में ढलना होगा, अपने एसोसिएशन को उस माहौल में लेकर जाना होगा। 80% सक्सेस मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी हो चुकी है। जिस वे में आप जाना चाहते हो उस वे का एसोसिएशन आपको राइट फ्रॉम डे वन से स्टार्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनना चाहते हैं, तो आपने क्या करना होगा, या अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आपको क्या करना होगा। सेम चीज़ है। अगर आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनना चाहते हो तो एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के एसोसिएशन में, सक्सेसफुल इन द सेंस जिसने सक्सेस हासिल की हो, टाइम मनी फ्रीडम हासिल किया हो, उसके एसोसिएशन में जाना होगा आपको उनके साथ उठना बैठना होगा, आपको उनके वीडियोस देखने होंगे, आपको उनसे ट्रेनिंग लेनी होगी, आपको उनके साथ फील्ड में जाना होगा और लगातार उनके साथ में एक्ट करना होगा। आप ना चाहते हुए भी एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बन जाओगे। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको एक सक्सेसफुल IAS ऑफिसर के एसोसिएशन में जाना होगा, आपको एक सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी होगी जहां इन्वायरमेंट ही वही होगा, और आपको एक प्रैक्टिकली जिस बंदे ने वो IAS ऑफिसर का रैंक क्रॉस कर लिया है, आप उनके पास में बैठकर उनसे सीखें या उनके वीडियोस देखें, उनसे ट्रेनिंग लेंगे और उसी इन्वायरमेंट में 24 घंटे रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको अपने एरिया के जो सबसे टॉप मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनके पास में बैठकर उनसे पूछिए कि आप क्या करते हैं। ना सिर्फ पूछिए बल्कि उनके साथ बैठिए, उनके साथ काम कीजिए, फ्री में काम कीजिए, भले ही पैसा ना मिले, कुछ दिन उनके साथ में काम कीजिए और आपको ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते उसी एसोसिएशन से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। बजाय कि इसके, अगर आपका सपना बहुत बड़ा है, आपका सपना है IAS ऑफिसर बनना, आपका सपना है एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनना, आपका सपना है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, लेकिन आपका जो एक्ट है वो ये है कि सुबह उठते हैं और हम सोशल मीडिया पर चैटिंग करना शुरू करते हैं, सुबह उठते के साथ में हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और वहाँ पर डिबेट हो रही है। आपको पता है क्या हो रहा है, कचरा हमारे देश में इस टाइम डिबेट के नाम पर क्या परोसा जा रहा है। न्यूज़ चैनल हमारे देश में हमारे बच्चों को क्या चीज़ परोस रहे हैं। अगर हम दिन भर हमारे घर में न्यूज़ चैनल चल रहा है, हमारे बच्चों के अंदर वो फीडिंग जा रहा है, बंद कर दो यार। ज़िंदगी बर्बाद हमारी भी और बच्चों की जनरेशन भी बर्बाद हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मेंटल सुकून आपको न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो, आधा डिप्रेशन आपका ज़िंदगी का यूँ ही खत्म। आपको लगेगा दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आप जब न्यूज़ चैनलों को देखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा दुनिया में, हमारे देश में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, हमारा देश बर्बाद हो चुका है, सब जगह तबाही मच रही है, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए, आपको लगेगा कि मेरा देश दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है, मेरे लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। आपका मन काम में लगेगा, आप मेंटली सुकून में आ जाओगे, ये गारंटी दे रहा हूँ, मैंने किया है सर। आप उसके बजाय अपने गोल पर जाने के बजाय न्यूज़ चैनल देख रहे हो, सोशल मीडिया पर फालतू की पोस्टिंग कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, राइट। आपके पास इतना टाइम है, आप बजाय अच्छी बुक्स पढ़ने के आप सोशल मीडिया पर जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जाना ही है तो यूट्यूब पर जाओ, जहाँ आप कम से कम अपनी चॉइस की चीज़ें मिल जाएगी जो आपको चाहिए। तो आपको जिस फील्ड में जाना है उस कोर्स से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करो, पढ़ो। आप रज़ी जाफरी का वीडियो चैनल सब्सक्राइब करो, वहाँ पर देखो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया ही मिलता रहेगा। लाइक दैट, जो भी हो। कहने का सिर्फ मेरा मतलब आपसे यही है कि आपकी खुशहाली और आपकी सक्सेस एक ही जगह पर टिकी हुई है, वो आपका एसोसिएशन। आप अपने आप को, अपने बच्चों को किस तरह के एनवायरनमेंट में दिन रात बैठा रहे हो, आप डेफिनेटली उस दिशा में ही जाओगे। चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा हो,
चाहे आपके अंदर कितना भी जुनून हो, लेकिन आपने राइट टाइम राइट लोगों के साथ एसोसिएट नहीं किया अपने आप को, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अपने सपने को, सिर्फ सपना होने से आप ज़िंदगी में कभी भी अचीवमेंट, सपना एक पार्ट हो सकता है लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकता, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।